मत आओ टकराव में। किसी के साथ टकराव में मत आना और टकराव टालना। हमारे इस वाक्य का यदि आराधन करोगे तो ठेठ मोक्ष तक पहुंचोगे। हमारे एक ही वाक्य का यदि कोई पालन करे तो वह मोक्ष में ही जाएगा। हमारे एक शब्द का यदि एक दिन भी पालन करे तो गजब की शक्ति उत्पन्न होगी। भीतर इतनी सारी शक्तियां हैं कि कोई कैसे भी टकराव करने आए फिर भी हम उसे टाल सकते हैं। यदि भूल से भी तुम किसी के टकराव में आ गए तो उसका निकाल कर लेना, सहजता से उस टकराव में से घर्षण की चिंगारियां उड़ाए बिना निकल जाना। ट्रैफिक के नियम से टिले टकराव। प्रत्येक टकराव में हमेशा दोनों को नुकसान होता है। आप सामने वाले को दुहक पहुंचाओगे तो साथ साथ वैसे ही उसी क्षण आपको भी दुहक पहुंचे बगैर रहेगा नहीं। ये टकराव है। इसलिए मैंने यह उदाहरण दिया है कि रोड पर ट्रैफिक का धर्म क्या है कि टकराओगे तो आप मर जाओगे। टकराने में जोखिम है, इसलिए किसी के साथ टकराना नहीं। इसी प्रकार इन व्यवहारिक कार्यों में भी टकराना नहीं। यदि कोई आदमी लड़ने आए और शब्द बम के गोले जैसे आ रहे हो तब आपको समझ लेना चाहिए कि टकराव टालना है। आपके मन पर बिल्कुल असर न हो फिर भी कभी कोई असर हो जाए तब समझना चाहिए कि सामने वाले के मन का असर हम पर पड़ा है। तब हमें खिसक जाना चाहिए। ये सब टकराव हैं। इसे जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे टकराव टालते जाओगे। टकराव टालने से मोक्ष होता है। टकराव से यह जगत निर्मित हुआ है। उसे भगवान ने बैर से बना है ऐसा कहा है। हर एक मनुष्य अरे जीवमात्र बैर रखता है। हद से ज्यादा हुआ तो बैर रखे बगैर रहेगा नहीं। कोई भी हो पर बैर रखता ही है, क्योंकि सभी में आत्मा है। आत्मशक्ति सभी में एक समान है। कारण ये है कि इस पुद्गल शरीर की कमजोरी की वजह सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करने के साथ वह बैर रखे बगैर रहता नहीं है और फिर अगले जन्म में वह उसका वैर वसूल करता है वापस। कोई मनुष्य बहुत बोले तो उसके कैसे भी बोल से हमें टकराव नहीं होना चाहिए और अपनी वजह से सामने वाले को अड़चन हो ऐसा बोलना बड़े से बड़ा गुनाह है।